बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ऐसे मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग डिफरेंट स्टाइल में खुश आमदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के लड्डू पेठी की रेसिपी, जो कि हम दो स्टाइल में रेडी करेंगे, एक नमकीन और एक खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप भी मज़ेदार से रेडी कर सकें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम 1 कप चना दाल लेंगे और उसको 8 से 10 घंटे भिगो देंगे। ये मैंने यहाँ भिगो लिया है। अब यहाँ मैं ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद हमने हाफ़ प्याली माश दाल लेनी है और उसको भी 8 से 10 घंटे यहाँ मैंने भिगो लिया था। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इसको सुबह से ही भिगोने रख दें। उसके बाद 1 गिलास पानी डाल के हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है, अजवाइन ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। नमक ऐड करना है हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें, 1 टीस्पून ऐड कर लें। इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास भी ये मज़े मज़े की वीडियोस पहुंच सकें। ये देखिए, अब हमने एक पैन में लेना है ऑयल और उसको हमने तेज़ गरम कर लेना है और इसमें हमने लड्डू पेटी की शेप देनी है। ये देखिए, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से डाल लें। इसी तरीके से हम सारी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप लोग बच्चों को दें, सबको खिलाएं। ये देखिए, इस तरीके से हमने डाल देनी है और इसको आपने लो फ्लेम पे बनाना है, ताकि ये अंदर तक फ्राई हो। और ये आपने इसको इतना पका लेना है कि ये अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए। बहुत ही अच्छी बनती है, तो आपने इसको पका लेना है इतना कि ये गोल्डन फ्राई हो जाए। अब ये फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम रेडी करेंगे इसकी खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए हमने आलू बुखारे का पल्प लेना है, आधा पाव। ग्राम में आप देखें तो 125 ग्राम्स होगा। उसके बाद हमने उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। अब हम इसके अंदर आधी प्याली चीनी ऐड करेंगे। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें। हम तो यहाँ मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी रेडी कर रहे हैं। ये डालने के बाद हमने इसको कर लेना है मिक्स। इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखें, आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है, ऐसा ना हो कि आप हाई कर लें। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ सिरका ऐड करना है। सिरका इसके अंदर हमने ज़रूर ऐड करना है। और ये जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी और मज़े की हैं, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग ज़रूर डालें। इसके बाद हम इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है सौंठ। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर सौंठ ऐड करनी है। सौंठ आपको किसी भी दुकान से आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, आलू बुखारे को आपने 8 से 10 घंटे पहले भिगो देना है। फिर उसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो निकालने के बाद आपने ये सारा प्रोसेस करना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट आप इसको कुक करें अच्छी तरीके से। और आपने चम्मच जो है रोकना नहीं है, इसको हिलाते जाना है। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी पे आके अभी हम इसको ब्लेंड भी करेंगे, ताकि हमारी और स्मूथ हो जाए। तो अभी हम 1 पिंच के करीब इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा हमें कलर देगा। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, यहाँ मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए आप लोग, कितना स्मूथ ये लग रहा है। ब्लेंड करने से इसकी जो शक्ल है वही चेंज हो जाएगी, बहुत ही प्यारी ये बन जाएगी। और अब हमने इसको 5 से 10 मिनट और कुक करना है, ताकि ये बहुत अच्छी और मज़े की बने। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी ये चटनी बनेगी। अब चलिए हम करते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट लेनी है, उस पर हमने चटनी लगा लेनी है। फिर हमने अपनी मज़ेदार सी लड्डू पेठी को सेट कर देना है। अभी हम खट्टी मीठी वाली बना रहे हैं, उसके बाद हम नमकीन भी बनाएंगे।
یہ دیکھیے یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر چٹنی لگا لینی ہے، مزیدار سی، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، مجھے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ۔ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگتی ہے۔ پھر بیچ میں ہم نے یہ پیاز رکھ دینی ہے اس طریقے سے، بہت ہی مزے کی ریڈی ہو گئی۔ اب ہم نمکین والی ریڈی کریں گے، اس کے لیے ہم نے اپنی لڈو پیٹی کو رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے، اور جب تک یہ سیٹ ہو رہی ہے نا تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ڈیفرنٹ گروپ میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے لائک سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت شکریہ۔ اب یہاں میں نے یوز کیا ہے رائتہ جو عام آپ ریڈی کرتے ہیں وہی رائتہ آپ نے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ یہ ہم نے دونوں بنا لی ہیں، تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔